औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर ज़ुआन शुमाल और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम एक मेजर टॉपिक जिसका नाम है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आज का जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो है इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल जानदार। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टिश्यू लेवल और ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब बहुत सारे सिमिलर सेल ग्रुप की शक्ल में रहते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब डिफरेंट टिश्यूज़ आप कह लें या सेम तरह के टिश्यू जब ग्रुप की शक्ल में रहते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जब डिफरेंट ऑर्गन्स आप कह लें जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो कंबाइन करके वर्क करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके वर्क करते हैं, तो वो इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसा कि इंसान एक मुकम्मल जानदार है, और जानदार है इंसान जो इसके अंदर सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसा कि हम कह लें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इसके साथ हम कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो ये बहुत सारे सिस्टम जब मिल के कह लें कि काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तो बनाते हैं इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म है। Various organs in plants and various organ system in animal are assembled together to form an individual the whole organism. प्लांट के अंदर मुख्तलिफ अज़ा एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर जानवरों के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम असेंबल टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिलजुल के जब काम करते हैं टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, एक जानदार बनाते हैं। द होल ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल जानदार। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स individuality as far as its characteristics are concerned. एक मुकम्मल जानदार जो है उसकी अपनी खसूसियात होती हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इन सर्टेन रिस्पेक्ट, और ये एक ही स्पीशीज़ के, उसी स्पीशी के आप कह लें मुख्तलिफ जानदारों से मुख्तलिफ होता है। मतलब आप कह सकते हैं इंसान जो है वो एक स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। कुछ कह लें कि पहलू में वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। द वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटर। मुख्तलिफ काम, उसमें होने वाले अवामिल, एक्टिविटीज़ आप कह लें वो भी अवामल ही कहते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटर, ये एक जानदार के अंदर आपस में मुंसलिक होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इंसान के अंदर किसी भी जानदार के जितने भी काम वगैरह, प्रोसेस वगैरह, अवामिल वगैरह हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन एन एनिमल ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। एक एनिमल, एक जानवर के अंदर तमाम जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ ए मैन इज़ इंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscle with increased oxygen and food which they need for continuous exercise. मिसाल के तौर पर अगर हम एक आदमी की बात करें जो कि कंटिन्यूस यानी मुसलसल बहुत ही सख्त या बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ उसके मसल काम नहीं कर रहे होते, बट देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बल्कि उस वक़्त उसकी सांस की जो रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ होती हैं, एंड हार्ट बीट, और उसकी जो आप कह लें कि नब्ज़ हैं या दिल की जो धड़कन है वो भी तेज़ होती है।
टू सप्लाई मुहैया करने के लिए द मसल को उज़लात को विद इंक्रीज ऑक्सीजन, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, एंड फूड और ख़ुराक विद द नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज, जो कि मसल को मुकम्मल या मुसलसल काम करने के लिए चाहिए होती है। अब इस में पैराग्राफ जो भी मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इस तरह से आ सकता है कि वाई रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट बीट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब उसकी वजह ये है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम तो भाग रहे होते हैं, तो मसल जो हैं या आप कह लें कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन मसल जितने ज़्यादा कह लें कि काम करेंगे उतनी ज़्यादा उनको एनर्जी भी हो चाहिए होगी, और उतनी ही ज़्यादा हर सेल को क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। अब ज़्यादा एनर्जी जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी खुराक आप कह लेंगे, और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलेगी, हवा से मिलेगी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन तब जाएगी अंदर जब ज़्यादा तेज़ी से हम सांस लेंगे। ज़्यादा तेज़ी से सांस हम अंदर लेके जाएंगे, ज़्यादा रफ्तार से अंदर लेके जाएंगे, ज़्यादा मिकदार में लेके जाएंगे, उतनी ज़्यादा मिकदार में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में, और ब्लड ने उसको हर सेल तक पहुँचाना दे, इसलिए ज़्यादा जितनी ज़्यादा स्पीड से हमारा जो दिल है वो पंप करेगा, उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो ऑक्सीजन और ब्लड में जो मौजूद खुराक होगी वो मसल तक पहुँचेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मसल हैं, जो उज़लात हैं, वो काम नहीं कर रहे होते, बल्कि मसल को उज़लात को काम करने के लिए खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, और उस मिकदार को पूरा करने के लिए ज़ाहिरी बात है रेस्पिरेटरी रेट, सांस की रफ्तार, और जो नब्ज़ है, जो दिल की धड़कन है, उसका भी तेज़ होना ज़रूरी है, ताकि जितनी मसल को ऑक्सीजन या खुराक चाहिए होगी उसको मुहैया की जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर हर सिस्टम जो है वो दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, जुड़ा हुआ है, ताकि एक मुकम्मल जानदार ज़िंदा रह सके और अपने जितने भी काम हैं वो अदा कर सके। In animals, the coordination is achieved by means of nervous system and endocrine system. और एक जानवर के अंदर ये जो आपस में ताल्लुक़ है, ये नर्वस सिस्टम के ज़रिए, ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो आप कह सकते हैं हार्मोन का सिस्टम, उसके ज़रिए ही मुमकिन है। वेयर इज़ इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन, जबकि प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर बहुत लंबे अरसे तक जो उनके अंदर काम हो रहे होते हैं उसको क्या लेके कंट्रोल कौन करता है, वो हार्मोन ही करते हैं। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ होल। एक जो जानदार है वो मुकम्मल तौर पे काम करता है जब वो अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों के साथ कह लें कि ताल्लुक़ बनाता है, या उनको आप कह लें रद्द अमल ज़ाहिर करवाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।